गाइस प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, बताया जा रहा है कि कैसे इजराइल और ईरान के बीच काफी तनाव का माहौल है। हालांकि दोनों कंट्रीज के बीच दुश्मनी काफी ज्यादा पुरानी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूएसए में इसको लेकर रेड अलर्ट जारी हो चुका है। यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच अगर कुछ होगा तो इसका इंपैक्ट यूएसए के ऊपर काफी भारी पड़ सकता है। तो आखिर क्या कुछ हुआ, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। बताया जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो कुछ इस तरीके के हो चुके हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है, या तो इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर देगा या फिर ईरान इजराइल के ऊपर। बताया जा रहा है कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच कुछ भी होता है तो यूएस एसेट के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यही कारण है कि जो मिडिल ईस्ट की एम्बेसी है यूएसए की, वहां पे रेड अलर्ट जारी हो चुका है। सारे एम्बेसडर को भारत यूएस वापस बुलाया जा रहा है। जो सारे यूएस पर्सन है अब वो मिडिल ईस्ट से यूएस वापस जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि काफी गहरा तनाव का माहौल बन चुका है। बताया जा रहा है कि कैसे ये खबरें निकल कर आ रही है, इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। पर इसमें अलग बात क्या है, क्योंकि अक्सर इजराइल तो ईरान के ऊपर करते ही रहता है। वहीं ईरान ने भी कहा कि अगर इजराइल कोई भी अटैक करता है तो वो काफी हैवी रिटेलिएट करेगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कैसे इजराइल ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर अटैक करने वाला है। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन ये खबरें निकल कर आ रही है कि चांसेस ज्यादा है कि इस बार जो अटैक होगा वो ईरान की न्यूक्लियर साइट पे होगा। और ये अटैक तब होने वाला है जहां पे यूएस और ईरान के बीच लंबे समय से जो अपनी न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर नेगोशिएशन हो रहा है। और प्रेजेंट टाइम पर देखो लग रहा है कि जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो सारी बातें हो रही हैं वो कोई भी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये बातचीत फेल्ड होते हुए नजर आ रही है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही थी कि अब मुझे काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि हम किसी कंक्लूजन में पहुंच पाए, जहां पे हो सकता है कि जो हमारी इस प्रोग्राम को लेकर टॉक चल रही है वो कंप्लीट ना हो पाए। अब ऐसे सिनेरियो में अगर ये सारी चीजें फेल्ड हो जाती है और इजराइल अब ईरान के ऊपर अटैक कर देता है तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट यूएसए के ऊपर पड़ेगा। ऐसे सिनेरियो पास्ट में हो चुके हैं जहां पे इजराइल और ईरान के बीच कुछ होता है और फंसते यूएसए के मेंबर्स हैं। इसी चीज को देखकर अंदाजा लगाते हुए जो मिडिल ईस्ट में जो भी एम्बेसीज हैं और यूएसए मेंबर्स पर्सन हैं उन्हें वापस अपनी कंट्री में बुला लिया गया है। हालांकि ये बातें उन्हें डायरेक्ट नहीं की जा रही है, बल्कि उन्हें कहा जा रहा है कि अगर वे जाना चाहते हैं ये प्लेस काफी ज्यादा डेंजर है। काफी लंबे समय से यूएसए और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डील चल रही थी, जहां पे यूएसए ट्राई कर रहा था कि ईरान जो अपने रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जैसे कि यूरेनियम उसे प्योरीफाई करना बंद कर दे, यानी कि वो उसे और ज्यादा प्योरीफाई ना कर पाए और वहां न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। पर ईरान इस बात को लेकर तैयार नहीं हो रहा है, जहां पे यूएसए का बयान निकल कर आता है कि कैसे चाहे ये डील हो या ना हो, ये सिर्फ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन आ जाए। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो बातें चल रही थी यूएस और ईरान के बीच, तो कहीं ना कहीं इजराइल को इस बात को लेकर रोका गया था कि वो अब ईरान के ऊपर अटैक ना करे, खासकर उनकी न्यूक्लियर साइट पर। अब यूएसए के दबाव पर बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक रुके हुए थे, और कहीं ना कहीं ये खबरें निकल कर आ रही है कि वो ये चाह रहे हैं कि डील फेल हो जाए, और जैसा वो चाह रहे थे अब वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके के स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि अब इस सारी डील को फेल होते हुए हम देखेंगे। इसके बाद कई सारी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये खबरें निकल कर आ रही है कि अब इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर साइट पर अटैक करेगा, पर इस बार वह यूएसए किसी भी तरीके से अप्रूवल नहीं लेगा। यानी कि अब इजराइल अपनी इच्छा अनुसार ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। अब इस बात को देखते हुए यूएसए इस बात को समझ चुका है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो रिटेलिएशन में यूएसए के भी काफी सारे एसेट्स मारे जाएंगे। अब इसी चीज का जवाब देते हुए तेहरान की तरफ से भी खबरें निकल कर आ रही है कि कैसे उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर साइट पर अटैक करता है तो उनके पास भी इजराइल के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं और उन पर भी वहां पर बमबारी करेंगे। यही नहीं, उनका साफ कहना है कि अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो इसका पूरा हर्जाना यूएसए भुगतेगा। अब इसी चीज को देखते हुए जो कि नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ एशिया में जो एम्बेसीज है, मिडिल ईस्ट में जो सारी एम्बेसीज है, यूएसए के जो क्लियर एसेट्स हैं जहां पे इंपैक्ट पड़ सकता है, उन्होंने इस तरीके का अलर्ट जारी कर दिया है कि अब ये सारी जोन डेंजर है, आप चाहे तो यहाँ से निकल सकते हैं। यानी कि गर्मा गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब देखना ये कि फ्यूचर में आखिर क्या होगा, क्या इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा और क्या ईरान इजराइल को रिटेलिएट करते हुए काफी सारे यूएसए एसेट को टारगेट करेगा, ये तो हमें फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा। सो गाइस, इस चीज में आपका क्या ओपिनियन है, क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? जिस तरीके की बातें की जा रही है कि पहले से ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जहां पे इस चीज को वर्ल्ड तो नहीं मानता, आपका क्या ओपिनियन है? क्या सच में ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वीडियो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए जिस पर मैं रिसर्च करके वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।